हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ नंबर सिस्टम, जिसमें मैं कल डिजिटल सम स्टार्ट कर दिया हूँ। लाइट चले जाने की वजह से क्लास बीच में ही एंड हो गया। तो जहाँ पे कल क्लास कट हो गया था वहीं से मैं आज फिर से स्टार्ट करता हूँ। आई थिंक मैं इसमें 4 क्वेश्चन करा चुका हूँ डिजिटल सम निकालने के लिए, और 5th क्वेश्चन करना बाकी है। ओके, तो हम इसमें देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, फिर इसमें जो ऑप्शन दिया जाएगा कैसे डिजिटल सम से उस क्वेश्चन को हैंडल करेंगे वो भी देखेंगे। ओके, चलिए तो देखते हैं। यहाँ देखिए, मैं डिजिटल सम के बारे में कल जो बताया हूँ वो बताया हूँ कि जैसे आप 9 से डिवाइड के रिमाइंडर निकालते हैं वैसे ही डिजिटल सम भी है। मतलब डिजिट का सम निकालते कब तक, 1 डिजिट तक। एक एक नंबर के लिए तो हम सीख चुके थे। हम सीख रहे थे जब ऐसे 2-4 नंबर पे अलजेब्रिक ऑपरेशन लगा के दिया जाएगा तब कैसे करेंगे, ठीक ना। सॉरी, 81 215 ए है। मुझे इसका डिजिटल सम चाहिए। तो इसका डिजिटल सम के लिए हम क्या बताए थे कि अगर इस पूरा का डिजिटल सम चाहिए तो आप अलग अलग नंबर का डिजिटल सम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो ये सब लिखने का जरूरत है नहीं, डायरेक्ट आप डिजिटल सम क्या कीजिए, अंदर फाइंड करते चले। जैसे 5 का पावर 2 है तो ये कह सकते 5 का 5 25 है, और 25 का डिजिटल सम 5 2 7 होगा, ठीक ना। तो ये सब डायरेक्ट करना है आपको। ये देखिए, ये 9 कट जाएगा तो 4 का क्यूब बचेगा, और 4 का क्यूब क्या होता है, 4 का क्यूब आपको देता है 64, 6 4 10। ये जो आपको 9 तो खत्म हो जाएगा, और 4 का क्यूब क्या देगा, 64, 6 4 10। और 10 का भी आप अगर ऐड करते हैं तो 1 आ जाएगा। तो इसको डायरेक्ट 1 लिखिए। 10 का भी ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, चलिए अब इसमें देखिए, इसमें भी 9 हटा दीजिए। 5 2 7 है, 5 2 7 डिजिटल सम 7 का पावर 4 लेना है। तो हम 7 के पावर 4 नहीं जानते हैं, लेकिन इसी को हम लिख सकते हैं -2, निगेटिव रिमाइंडर भी लिख सकते हैं। ओके, निगेटिव में तो -2 के पावर 4, और -2 के पावर 4 क्या देगा आपको, ये आपको देगा 16। मतलब ये 7 आ जाएगा। इसका डिजिटल सम क्या आएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, आप करने के लिए इससे भी कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन आसान के लिए इससे कर दिए। ठीक, ओके, चलिए इनटू यहाँ 8 1 9 हट जाएगा, और 5 3 8। यहाँ देखिए, ये जो है डेसिमल को तो इग्नोर करते हैं, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। ये 5 3 8 के पावर 5 है। क्या, 8 के पावर 5। 8 के पावर 5 को मल्टीप्लाई करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो हम इसको -1 लिख सकते कि नहीं। डिजिटल सम निगेटिव लिखाया हूं मैं पीछे। अब -1 के पावर क्या देगा, -1, डेट इज इसका सम -1 कह सकते हैं। ओके, अब क्या कीजिए, इसको 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। सॉरी, यहाँ इनटू में है, सॉरी, डायरेक्ट नहीं कैंसिल करेंगे अभी। चलिए, तो यहाँ 7 1 8, और ये आ जाएगा प्लस का 7, 8 7 15, और 15 का डिजिटल सम 6 हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे कितना भी बड़ा नंबर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में नहीं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में फिर आप फ्रैक्शन में लगा सकते हैं, लेकिन बहुत जगह ऐसा होगा, फेल भी कुछ जगह होता है। तो हम सावधानी बरतेंगे, 1 2 क्वेश्चन लेके हम बता देंगे, ठीक ना। तो ऐसे निकाल सकते हैं। अब यही क्या करते हैं हम, डिजिटल सम जो बिना कैलकुलेट किए आप इस नंबर को बिना कैलकुलेट किए आप 9 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, या कह सकते हैं डिजिटल सम क्या आएगा, बता दिए हैं। तो सेम प्रोसेस हम क्या करेंगे, ऑप्शन वाले क्वेश्चन में लगाएंगे। करेंगे क्या इसमें हम, कि हम इस संख्या का डिजिटल सम निकालेंगे। आंसर निकालने के बजाय उसका डिजिटल सम निकालेंगे। जो आंसर आएगा उसका डिजिटल सम निकालेंगे। और ये हम देखेंगे कि इस 4 ऑप्शन में ऐसा कौन ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम इसके आंसर के डिजिटल सम के बराबर है। इसके आंसर के डिजिटल सम के बराबर आ गया, वही ऑप्शन टिक कर देंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं। जैसे मैं इसका डिजिटल सम निकालिए, 5 3 2 5 5 6 हो जाएगा, और यहाँ 6 × 5 2 7। ठीक, और यहाँ देखिए 7 1 8, 8 को आप -1 लिख सकते हैं, +1 कर दीजिए। यहाँ देखिए 5 2 7, 6 2 8, तो 5 2 7 और 8 को क्या कीजिए, -1 लिख दीजिए। चलिए 3 1 4 और 1 1 2। ओके,
और यहाँ आप देख सकते हैं इसको -2 भी लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट शासक 42 और 42 का डिजिटल सम 4 2 6 कर दीजिए। चलिए अब यहाँ देखिए +1, यहाँ आ गया -7 और ये आ जाएगा 4 दूना 8 +8, तो इससे एक कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो डिजिटल सम क्या आना चाहिए 8, या अगर नेगेटिव में देखेंगे तो इसको क्या आना चाहिए -1, तो हम पॉजिटिव में ही देख लेंगे, दोनों करना जरूरी है नहीं। तो ऐसा ऑप्शन कौन है जिसका डिजिटल सम 8 है? तो डिजिटल सम ये देखिए 6 3 9, 9 हट जाएगा, 6 है, ये वाला नहीं हो पाएगा। अब यहाँ देखिए देखिए 7 2 14 4 18, ये तो हट जाएगा, इसी का डिजिटल सम 8 है, तो अब भी नहीं मारेंगे, सभी ऑप्शन के चेक करके मारेंगे। मतलब ये हो सकता है ऐसा है, इसका डिजिटल सम 8 है, ऐसा है। ठीक, चलिए अब ये देखिए 9 9 4, ये नहीं होगा क्योंकि 4 है डिजिटल सम, 4 2 9 5 4 9, इसका डिजिटल सम 0 नहीं है। तो इसका जो आंसर आएगा उसका डिजिटल सम 8 होना चाहिए, और वैसा एक ही ऑप्शन है जो कि बी है, वैसा एक ही ऑप्शन है जो कि बी है, तो हम यहाँ कहेंगे आंसर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, बाकी नहीं हो सकता क्योंकि डिजिटल सम बराबर नहीं। अगर इसी में मान लीजिए दो, इसका भी डिजिटल सम अगर 8 आ जाए, मान 1 मिनट के लिए 8 आ जाए, इसका भी 8 है, इसका भी 8 है, तो फिर आप किसको करेंगे? तो फिर यहाँ पे दोनों कुछ हो सकता है, यहाँ दोनों हो सकता है, तो दोनों हो सकता है, उसमें क्या करेंगे हम, या तो इसको कैलकुलेट कर देंगे, नहीं तो और भी यूनिट डिजिट मेथड लगा लेंगे, डिविजिबिलिटी मेथड लगा लेंगे, और भी बहुत डेसिमल का रूल होता है, बहुत सारा होता है। जैसे जैसे आप पढ़ेंगे वो सारा चीज़ हम बताते जाएंगे, और आगे कैसे अप्लाई करना है उस सभी पे हम बात करते जाएंगे। ठीक ना, तो फिलहाल यहाँ तो नहीं फेल हुआ है, यहाँ लग चुका है, यहाँ ये नहीं होगा, बाकी एक ऑप्शन करेक्ट हो चुका है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ए डेसिमल में ऐसे है, आपको कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करना है, डायरेक्ट डिजिटल सम निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो यहाँ देखिए 8 2 10 और 10 सॉरी इसको कट 8 2 10 15, 15 का डिजिटल सम 6 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 7 4 11 12, इसका डिजिटल सम 3 हो जाएगा। यहाँ कह सकते 7 2 9 इधर ले लीजिए, इसका डिजिटल सम -3 हो जाएगा। ओके, चलिए अब यहाँ देखिए 6 3 9 हट जाएगा, तो यहाँ प्लस कट होगा, 3 से 3 कट गया, मतलब 8 आना चाहिए डिजिटल सम, या 8 या -1 आना चाहिए। चलिए 9 हट गया, ये हट गया, इसका डिजिटल सम 7 है, ऑप्शन ए नहीं हो सकता है। ठीक, चलिए यहाँ 9 है, 8 1 9 है, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसका डिजिटल सम 2 है। 9 है, 6 3 9 है, इसका डिजिटल सम 8 है, ये हो सकता है, अभी सभी को चेक करना है। ऐसा देखिए आपको ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ इसी के आंसर का डिजिटल सम 8 आएगा, डिजिटल सम तो और कोई आ सकता है, और भी कोई संख्या, जैसे देखिए 1 0 5 और 2, इसका भी डिजिटल सम क्या है 8 ही है। तो ऑप्शन में अगर ये होगा तो थोड़ी कहेंगे हम यही हो जाएगा। ये अप्रोच कर, कौन आंसर हमारा अप्रोच होगा, ये मेथड है। ठीक ना, एग्जैक्ट आपको ये नहीं कह सकते हैं कि 8 डिजिटल सम वाला जितना हो सारा होगा, वो नहीं कह सकते, तो ये हो सकता है। चलिए एक 9 हो गया, और यहाँ 5 3 8 8 16, और 16 कह सकते हैं 16, इसका डिजिटल सम 7 आएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो मात्र एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम 8 है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए यहाँ देखिए, अब यहाँ इक्वेशन में दे दिया गया है 1413 525 प्लस और प्लस x=30, और x का वैल्यू क्या होगा ये बताना है। ठीक, तो वो मेथड तो आप सोल्व करना जानते ही हैं। हम डायरेक्ट क्या करते हैं, x निकालने के बजाय x का डिजिटल सम निकाल लेते हैं। तो ये x का डिजिटल सम क्या होगा, यहाँ देखिए ये 4 3 7 2 9, ये 0 हो जाएगा इसका डिजिटल सम। 5 5 10 2 12, डेट इसका डिजिटल सम -3। 5 4 9, ये हट जाएगा, प्लस का 2, और इसका डिजिटल सम d ऑफ x लिखेंगे, डिजिटल सम ऑफ x। ओके, चलिए 5 4 9 और 2 1 3। अब इसको इस साइड ले लीजिए, तो हमारा जो डिजिटल सम ऑफ x आ जाएगा, क्या आ जाएगा -6 प्लस का 2, डेट इज माइनस का 4। इसी को आप पॉजिटिव में कहना चाहे तो -4 में 9 ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 5। तो डिजिटल सम या तो -4 होना चाहिए या प्लस का 5 होना चाहिए, ऐसा ऑप्शन करेक्ट करना है। देखिए आप ऐसा नहीं करके इस नंबर को इधर भी भेज देते, अगर x = ये लिख लेते 14 से 13 माइनस 525 प्लस 5123 माइनस इतना, तो इसका जो डिजिटल सम है इसी के बराबर आएगा। आप चाहे इसका डिजिटल सम निकालिए, डिजिटल सम लगा के बाकी को इधर भेज दीजिए। ठीक ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए तो 5 डिजिटल सम किसका होगा वो आपको चूज करना है।
7 3 10, 10 5 15, 6 हो जाएगा, ये नहीं होगा। इसका डिजिटल सम क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, नहीं होगा। 8 1 9 होगा, नहीं होगा। इसका डिजिटल सम 2 आ रहा है, नहीं होगा। ठीक, चलिए 8 1 9, ये नहीं होगा। इसका डिजिटल सम 4 आ रहा है, ये नहीं होगा। 9 8 1 9, डिजिटल सम 5 है, एक करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आप बिना कैलकुलेट किए ऐसे कर सकते हैं। ये बताने आप 1 2 बार जब प्रैक्टिस कर लेंगे और डिजिटल सम ऐसे माइंड में ज़्यादा प्रैक्टिस बन जाएगा तो ये जल्दी कैलकुलेट कर पाएंगे आप। अभी बता रहे हैं हम, इसलिए के लिए थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक ना। चलिए अब स्क्वायर रूट, जैसे हमें स्क्वायर रूट निकालना, शॉर्ट वीडियो में डाले हुए स्क्वायर रूट निकालना हम आपको यूनिट डिजिट से भी बताए हैं कि यूनिट डिजिट देख के पेयर करके कैसे निकालते हैं, वो शॉर्ट वीडियो में बता चुके हैं, आप देख सकते हो वहाँ से। अब एक स्क्वायर रूट देखिए हम डिजिटल सम से भी बता सकते हैं, 15 8 77। ठीक, इसका स्क्वायर रूट बताना है इस चारों में से कौन है। तो आप चारों ऑप्शन देख रहे होंगे, तो चारों को चारों क्या है? एक नेचुरल नंबर है। क्या है? एक नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर है तो फिक्स है कि क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर इसी 4 में से कोई ऑप्शन देना है तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो हम क्या करते हैं, इसका डिजिटल सम निकाल लेते हैं। और इसका डिजिटल सम क्या होगा? ये देखिए 8 1 9 हट जाएगा, और 7 5 12, और 12 6 18, मतलब 0 आएगा। ये क्या है? 9 का मल्टीपल आ रहा है, 18 आ रहा है, डेट इज 9 कह सकते हैं। डिजिटल सम 0 का ही या 9 का ही, बात सेम ही है। ठीक, तो इसका डिजिटल सम, अब डिजिटल सम किसका निकला पता है? 15 8 7, इसका डिजिटल सम निकला है। ठीक ना, इस पूरा रूट का नहीं निकला है। कुछ लोग अब क्या करेंगे, यहाँ डिजिटल सम 9 आया है तो 9 पे 3 कर देंगे, मतलब डिजिटल सम 3 कौन होगा? डिजिटल सम पे रूट अप्लाई नहीं होता है, ऐसा रूल नहीं पढ़ा है। ठीक ना, तो आप ये मत कीजिएगा। तो हम करेंगे क्या, इस संख्या का डिजिटल सम निकाल लेंगे। अब ये किसका स्क्वायर है? जिस संख्या का, देखिए मान लेते हैं अगर 1 मिनट के लिए इसका स्क्वायर रूट है, मान लेते हैं अगर 15878 124 का स्क्वायर रूट है। एक तो देर के लिए है या नहीं है वो भी नहीं पता है। ठीक ना, तो ये क्या होगा, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आना चाहिए, आना चाहिए नहीं? तो जो इसका डिजिटल सम होगा वही इसका डिजिटल सम होगा। तुम क्या करेंगे, जो ऑप्शन है ना उसके डिजिटल, उसके स्क्वायर का डिजिटल सम निकालेंगे। इस सभी के 124 के स्क्वायर का डिजिटल सम निकालेंगे, 126 के स्क्वायर का डिजिटल सम निकालेंगे, सभी के स्क्वायर का डिजिटल सम निकालेंगे। फिर देखेंगे जिसका डिजिटल सम इसके डिजिटल सम से मैच हो गया वही आंसर कह देंगे। ठीक ना, ऐसे मत कीजिएगा कि इसका डिजिटल सम निकाल के फिर उस पर रूट लगा देंगे। जैसे में 9 आया था 9, आप 3 डिजिटल सम वाले खोज लीजिए, रूट अप्लाई नहीं होता है डिजिटल सम पे। ठीक, तो जो रूल नहीं बताया वो खुद से भी नहीं अपन लगाने लगिएगा। चलिए, तो इसका डिजिटल सम क्या है? 0 है, कह सकते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ देखिए 4 2 6 होगा नहीं, 4 3 7 हो गया। देखिए 6 2 8 1 9, ये हो सकता है। इसका डिजिटल सम क्या है? 9 है, कह सकते हैं 0 है। ये आपको 5 है, होगा नहीं। ये 6 3 9, इसका डिजिटल सम 1 है, तो ये होगा नहीं। तो सॉरी हाँ, एक चीज और, इसका स्क्वायर का निकालना था, ध्यान रखना, इसका स्क्वायर का निकालना था। जैसे में 4 3 7, 7 का स्क्वायर क्या होगा? 49, और 49 का डिजिटल सम क्या होगा? 4 होगा। तो इसका रियल में मुझे इसका स्क्वायर का डिजिटल सम क्या चाहिए? स्क्वायर का। मुझे इसका क्या चाहिए? स्क्वायर का डिजिटल सम चाहिए। तो जब 126 का 0 है तो स्क्वायर का भी क्या आना है? 0 ही आना है। चलिए, मुझे 122 का नहीं, 122 के स्क्वायर का डिजिटल सम निकालना है। 25 डेट इज कह सकते हैं 7 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ 1 आया है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 1 आ जाएगा। ठीक, तो चाहे आप इसका डिजिटल सम निकाल के स्क्वायर कर दीजिए या इसके स्क्वायर का ही डिजिटल सम निकालिए, बात बराबर है। कहने का मतलब में है, चाहे आप 122 का इसका डिजिटल सम निकालिए या अंदर वाले का डिजिटल सम निकाल के फिर स्क्वायर कर दीजिए। 2 दूना 4 1 5, 5 का स्क्वायर करेंगे क्या? 25 डेट इज 7। ठीक ना, तो बात सेम ही है वो कहने। तो हमारा ऑप्शन बी मैच हो गया। क्या हो गया? बी मैच हो गया। ठीक ना, चलिए अब एक है, इसी स्क्वायर रूट को मैं एक और खुद से ऑप्शन देके मैं आपको कर दे रहा हूं। जैसे मान लेते हैं, अगर ए मान लेते, चलिए ए ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे जो है 0 है नहीं, 1 3 4 हो गया नहीं, 4 के बाद 5। चलिए ये दे देते हैं, चलिए ये दे दिए। अब यहाँ देख रहे हैं इसका डिजिटल सम 0 आ गया, और इसको भी डिजिटल सम निकालेंगे 0, और 0 का स्क्वायर क्या देगा? 0। बाकी ये तो दोनों होगा नहीं। अब 2 ऐसा ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम क्या आ गया?
0 0। अब एक क्लिक करें या एक क्लिक करें, कौन सा आंसर टिक करें? तो यहाँ आप देख सकते हैं एक और, जब डिजिटल सम फेल हुआ तो कोई अदर ट्रिक लगा दीजिए, मतलब आंसर होना है इसी दोनों से, चाहे ये हो या ये हो, इसी दोनों से होना है, लेकिन होगा कौन वो कंफर्म नहीं है। तो हम कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ देखिए डिजिट सम क्या है 6 है, डिजिट सम क्या है 6 है। तो जब डिजिट सम 6 है तो क्या 5 का स्क्वायर करने पे डिजिट सम 6 आएगा? नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। वैसे भी स्टार्टिंग में ही पता चल गया कि ये ऑप्शन नहीं होगा, डायरेक्ट कह सकते हैं कि इसका यूनिट डिजिट इसके स्क्वायर के यूनिट डिजिट के बराबर नहीं है, तो नहीं होगा। तो हमारा ये भी नहीं हो सकता है, डिजिटल सम 0 है, उससे क्या मतलब, तो ये हो जाएगा। तो ऐसा भी ऑप्शन जब 2 आ जाए एक ही डिजिटल सम वाले, तो फिर आप यूनिट डिजिट से मैच करा लीजिए। अगर यूनिट डिजिट से भी फेल हो गया तो फिर डिविजिबिलिटी, ये सब आपको आगे अभी बताएंगे, ठीक ना। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। चलिए अब एक क्यूब रूट वाला है, इस क्यूब रूट को भी हम कर सकते हैं डिजिटल सम से, कैसे वो देख लीजिए। सेम चीज है, जैसे स्क्वायर रूट के लिए स्क्वायर का निकालते हैं तो इसमें क्यूब का निकालेंगे। अब इसका जो डीएस होगा, इसका डीएस इसमें क्या करने पे आएगा, क्यूब करने पे आएगा, क्योंकि ए जो होगा जी मान लेते हैं हम, अगर 46 हो, ये क्या होगा 46 का क्यूब होगा, तो इसका डिजिटल सम प्रत्येक के क्यूब के डिजिटल सम से मिलाएंगे, ठीक। चलिए तो यहाँ देखिए 7 2 9 हट जाएगा, 6 6 12 5 17 17 1 8 आ जाएगा, इसका डिजिटल सम क्या आया 8 आया, 6 5 से 12 12 5 17 7 1 8 आ गया। अब इसका डिजिटल सम देखिए 4 2 10, और 10 का क्या लेना है, क्यूब का निकालना है, तो 1 का क्यूब क्या आएगा 1 ही आएगा, तो इसका डिजिटल सम आपको आ गया 1। अब यहाँ देखिए 5 4 9, 9 मतलब 0, 0 का क्यूब क्या देगा 0 देगा, 0 या 9 को ये बात सेम है। यहाँ 6 5 11, 11 मतलब 2, और 2 का क्यूब लेना है, प्रत्येक संख्या के डिजिटल सम का क्यूब निकालना है, तो 8, यहाँ 8, ए वाला 8 मैच हो रहा है, तो एक और है ये भी चेक कर लीजिए, ये आपको आ जाएगा 6 6 12 3, 3 का क्यूब डेट इज 3 का क्यूब तो 0 आ जाएगा, 9 का मल्टीपल बन जाता है 0 आ जाएगा, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। तो ये आप सिर्फ परफेक्ट क्यूब के केस में लगा सकते हैं, परफेक्ट क्यूब परफेक्ट स्क्वायर। अगर मान लीजिए आपको ऐसा रैंडमली बिना परफेक्ट स्क्वायर, जैसे मान लीजिए आपको 12 दे दिया गया, अब इसका ऑप्शन तो डेसिमल में दिया था और इसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, स्क्वायर रूट 12 का स्क्वायर रूट होगा, इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। हो सकता है इसको करेगा तो क्या करेगा 3 डिजिट तक देगा और छोड़ देगा, तो इसका एग्जैक्ट निकलता ही नहीं है। तो हम आगे अभी बताने वाले, कहीं भी जहां अप्रोक्स वैल्यू हो, अप्रोक्स आंसर हो, तो उस केस में डिजिटल सम अप्लाई नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए और एक ये देख लीजिए, अब इस एक्सप्रेशन को आप कैलकुलेट करने लगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, और ऑप्शन से हम डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए कैसे, चलिए तो इसका डिजिटल सम निकालते हैं, उसी से मैच करा देंगे। 3 2 5 और 5 का स्क्वायर 25, डेट इज 25 का 7 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, 5 25 7 आ जाएगा, 5 2 7 7 7 49, 49 का 4 आ जाएगा, ठीक। चलिए यहाँ 7 2 9, इसका डिजिटल सम 0 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए माइनस है, जो भी एक्सप्रेशन है वो लगाते चलेंगे। 3 2 5 तो 5 5 2 7, 7 को आप -2 लिख लीजिए ना, माइनस माइनस प्लस कर दीजिए, क्योंकि छोटा संख्या का हमको जल्दी आ जाता है। 5 2 7, तो आप देखिए यहाँ 7 2 9 है, तो डायरेक्ट हटा दीजिए, क्योंकि 7 2 9 0 है, तो इसको हटा दीजिए, लिखने की जरूरत है नहीं। आप जितना कम से कम लिखे उतना बेस्ट रहेगा। ये भी 7 2 9 0 है, तो इसको भी लिखना जरूरत है नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो है 7 4 11, 11 प्लस 10, 10 का डायरेक्ट आप डिजिटल सम भी लिख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है पूरा ऐड करके डिजिटल सम निकालना, ठीक ना। 3 आप इसी 11 को 2 लिख देते और इसको 1 लिख देते, तब भी 3 आ जाता, ठीक। तो बात सेम ही है। तो अब 3 डिजिटल सम वाले कौन है वो देख लीजिए, इसका 0 4 8 सब होगा नहीं, सिर्फ 3 इसमें है, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। ये हमारा ऑप्शन होगा। बाकी अलजेब्रा का क्वेश्चन है, यहाँ पर फार्मूला से भी सोल्व हो जाएगा, तो मैं यहाँ वो नहीं बताऊंगा क्योंकि वो अलजेब्रा में ही पढ़ाया जाएगा। यहाँ डिजिटल सम पढ़ा रहे हैं तो डिजिटल सम सिर्फ अभी समझना, वो अलजेब्रा फार्मूला पे हो जाएगा, अलजेब्रा के फार्मूला पे, ठीक। चलिए अब यहाँ देखिए परसेंटेज में कुछ करके इक्वेशन बना के इस वाट की जगह क्या होगा, वाट की जगह मान लेते x होगा या वाट ही रहने दीजिए। अब इसका वैल्यू निकालना, तो हम क्या करते हैं,
इस सब का डिजिटल सम ले लेते हैं। तो डिजिटल सम क्या होगा, इसको हम x को इस साइड लिखते हैं, तो x का डिजिटल सम इंटू 5, डिजिटल सम 5 हो जाएगा। ds अप्लाई कर दिए। यहाँ देखिए हम बता चुके हैं परसेंटेज जब लगा होता है तो परसेंटेज को इग्नोर करके डायरेक्ट डिजिटल सम हम निकाल देते हैं। तो यहाँ हम निकालेंगे 5 3 8 और 8 को आप -1 लिख दीजिए और यहाँ 2 1 3। ओके चलिए यहाँ देखिए 8 1 9, इसमें जाने 6 1 7 हो जाएगा और 25 का 7 होगा और एक जाने दिए 100 1 7 हो जाएगा। ओके चलिए अब ये तो बस हो गया, इसको कैलकुलेट कीजिए। तो x इंटू 5 इजकल टू ये देखिए -3 और 7 से 49 का क्या आएगा डिजिटल सम 4 आएगा, 49 का डिजिटल सम 4 डेट इज 1 आ गया। तो x इंटू 5 इजकल टू 1। अब यहाँ देखिए कुछ ऐसा डिवीजन में अगर लाते आप, ऐसे डिवीजन में x इजकल टू 1/5, तो ये मत कहिएगा कि ds ऑफ x 1/5 आया। ये रूल नहीं होता है, ये आप डिजिटल सम में नहीं लगाएंगे कि मल्टीप्लिकेशन में, तो डिवीजन में आने दीजिए। आप लगाएंगे तो फ्रैक्शन वाला फिर रूल लगाना पड़ेगा, ठीक ना, कि अगर ए लाते हैं ds ऑफ दिस तो आपको 1/5 ds ऑफ दिस, फिर इसका डिजिटल सम 1 बनाना पड़ेगा। तो ये गलत हो जाएगा, ये बहुत जगह फेल हो जाता है। तो आपको करना क्या है कि x ऐसा क्या लेंगे जिससे 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इस पूरा का x क्या लेंगे ताकि इस पूरा का डिजिटल सम 1 आ जाए। आपको यही करना है, x क्या लेंगे ताकि पूरा का डिजिटल सम 1 आ जाएगा। तो यहाँ x या तो 2 ले सकते हैं आप ऑप्शन में, या तो डिजिटल 2 x 2 नहीं, x का डिजिटल सम 2 होना चाहिए। x का डिजिटल सम 2 ले सकते हैं, 20 डिजिटल सम हाँ 2 ही ले सकते हैं। 2 के अलावा और भी जो आएगा हम देख लेंगे, ऑप्शन से देखेंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ डिजिटल सम देखिए तो 8 2 10 और 10 10 20, तो इसका डिजिटल सम 2 आ जाएगा। ओके चलिए यहाँ 9 को हटा दीजिए, 10 10 2 12, इसका डिजिटल सम 3 आ जाएगा। ओके चलिए यहाँ देखिए 5 5 10 2 12 12 6 18, इसका डिजिटल सम 0 आ जाएगा क्योंकि आपको ये बन गया 9 का फैक्टर बन गया है, मल्टीपल बन गया। 7 2 9 5 5 10 1 आ गया है। तो आप देखिए इसमें कौन सा डिजिटल सम x के जगह देंगे ताकि 1 आ जाएगा। तो आप 2 हम पहले भी बता चुके हैं, अगर 2 डिजिटल सम देंगे तो 5 2 10 और 10 का डिजिटल सम 1 आ जाएगा। तो इससे हो जाएगा। और भी चेक कर लीजिए क्या इस सबसे भी आ सकता है क्या, तो 5 3 15 15 का डिजिटल सम 6 होगा, नहीं आएगा। 0 को रखेंगे तो डिजिटल सम 0 हो जाएगा, नहीं आएगा। अगर 1 रखेंगे तो 1 इंटू 5 डिजिटल सम क्या देगा 5 देगा, तो नहीं आएगा। तो सिर्फ ऑप्शन में मात्र यही ऐसा ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम हम x के डिजिटल सम के जगह रखते हैं तो 1 देता है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक ना। तो ये बहुत सारा क्वेश्चन में लगता है। आगे जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ाते जाएंगे, प्रत्येक चैप्टर में कहाँ कहाँ अप्लाई करेंगे, शॉर्ट मेथड, हम लॉन्ग मेथड भी बताएंगे, साथ में शॉर्ट मेथड भी बताएंगे। बेसिक आपको जरूर बताएंगे, बेसिक नहीं छोड़ सकते। चलिए यहाँ भी है एक स्क्वायर रूट वाला है 1 + 20 + 21 इंटू 22 इंटू 23। देखिए अगर इसको आपको सोल्व करना होगा तो ये मल्टीप्लाई तो करेंगे नहीं, या तो अलजेब्रिक फार्मूला से इसको ऐसा करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर बना के तब करेंगे, और नहीं तो डायरेक्ट ये देखिए आपको सब क्या है इंटीजर है, सब इंटीजर है, मतलब एक कोई ना कोई संख्या का परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम डिजिटल सम से निकाल सकते हैं। क्या करते हैं, जो अंदर संख्या है, ये जो अंदर संख्या है इसका डिजिटल सम हम निकाल लेते हैं, और इसका डिजिटल सम जिस ऑप्शन के स्क्वायर के डिजिटल सम के बराबर का वही आंसर आ जाएगा। तो इसका डिजिटल सम 1, यहाँ देखिए इसका 2 इंटू 3, इसका 4 इंटू 5। ओके चलिए यहाँ जाएगा 1 और आएगा तो 3 या 6 आएगा, वो तो पता चल गया, लेकिन एग्जैक्ट आपको निकालना पड़ेगा। 5 दूना 10, तो 10 का 1 और 4 3 12 का 3, मतलब डिजिटल सम 1 + 3 डेट इज 4 आ जाएगा। तो इस अंदर वाले संख्या का डिजिटल सम क्या आ गया 4। तो आप क्या कीजिए, प्रत्येक ऑप्शन के डिजिटल सम का स्क्वायर निकाल दीजिए। तो यहाँ 4 4 8 1 9, मतलब 0 0 का स्क्वायर करेंगे 0 आएगा। 5 4 9, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर का डिजिटल सम 1 ही आएगा। 100 4 10 1, 1 के स्क्वायर का डिजिटल सम 1 ही आएगा। चलिए 7 4 11 1 12, 12 का स्क्वायर करेंगे तो फिर ये तो 9 9 का फैक्टर 7 4 11 12, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आ जाएगा डिजिटल सम। तो डिजिटल सम 4 किसी का आया ही नहीं,
मिस्टेक तो नहीं है, एक बार देख लेते हैं। 5 दूना 10, 4 तय 12, 10 का 1, 4 तय 12 का 3, के 3 1 4, तो 4 4 5 4 9, 1 6 4 10, 1 11, ओ सॉरी यहाँ पे मिस्टेक कर दिए हैं। देखिए यहाँ क्या है, 6 4 10 1 11, अब 11 का डिजिटल सम 2 होगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो डिजिटल सम 4 आ जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन हो गया। तो सी एक ऐसा ऑप्शन है जिसके स्क्वायर का डिजिटल सम 4 है, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अब यहाँ इसको देखिए, मुझे इसका आंसर बताना है क्या आएगा जो, तो हम डायरेक्ट डिजिटल सम से बता सकते हैं, डेसिमल को तो भूल ही जाइए। यहाँ देखिए ये कह सकते हैं, डायरेक्ट रहिए ना, 8 5 13, 13 और 3 16, 16 2 18, डायरेक्ट तो जीरो हो जा रहा है। 8 5 13, 13 3 16 2 18, जीरो हो गया। चलिए 5 3 8, 8 6 14, 14 4 18, ये भी जीरो हो गया। 5 3 8, 8 6 14, 14 4 18, ये भी जीरो हो गया। चलिए इनटू, तो ये जीरो हो गया थे तो पूरा जीरो हो गया, इसको हटा ही दीजिए। चलिए 8 4 12, 8 4 12 और 12 3 15, 15 2 17, 7 1 8 आ जाएगा। ठीक ना। चलिए इसका डिजिटल सम माइनस का 3 होगा, मतलब 8 - 3 जिसका डिजिटल सम 5 आएगा। 8 - 3 क्या आ जाएगा 5, ये सब तो जीरो हो चुका है, जीरो हो चुका है। तो जिसका डिजिटल सम क्या आ जाएगा, आपको जीरो आ जाएगा, वही होगा। डिजिटल सम जीरो वाले कौन है वो देखिए, 7 2 9, हटाते जाइए 6, देखिए 7 5 12 6 18, इसको हटा दीजिए, इसका डिजिटल सम 7 आए, नहीं हो पाएगा। चलिए 7 2 9, हटाते जाइए 8 8 16, या देखिए 15 और 15 का आ जाएगा 6, सुनिए 15 8 23, जैसे शॉर्ट लगे वैसे कीजिए ना। 8 5 23, तो 23 का क्या आ जाएगा आपको 5 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका ये आ जाएगा 8 7 15, 15 8 5 13 23। ठीक है, चलिए 8 1 9 हट जाएगा, इसका डिजिटल सम 2 आ जाएगा। यहाँ आप कह सकते हैं 6 4 10, 6 4 10 और 10 1 10 10 20 1 21 और 21 का डिजिटल सम 3 आएगा। तो हमारा डिजिटल सम चाहिए 5 वाला, ये क्या चाहिए 5 चाहिए, 8 में से 5 जाएगा क्या 5 होगा। तो 5 डिजिटल सम वाले बी ही है, बाकी का किसी भी ऑप्शन का डिजिटल सम 5 नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब मैं एक फ्रैक्शन वाले में भी कैसे होल्ड अप्लाई करेंगे ये बता रहा हूँ, बाकी बहुत फ्रैक्शन वाले आएंगे वहाँ आप नहीं लगाएंगे, मिस्टेक होने का चांस रहता है। कहाँ लगाना है नहीं लगाना है सब कुछ आप नहीं पता कर सकते हैं, इसके लिए नहीं लगाएंगे। ठीक, चलिए अब यहाँ देखिए फ्रैक्शन का भी डिजिटल सम निकालना तो हम बता ही चुके हैं। ठीक, 16/125, या तो आप पे कर सकते हैं, इस ये नंबर आप देख सकते हैं सब टर्मिनेटिंग वाला है, नीचे 4 है 25 है 125 है, टर्मिनेटिंग हो, या तो डेसिमल में बदल के डिजिटल सम निकाल के निपटा लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट इसका कीजिए। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए थोड़ा, 5 से 3 5 से 5, तो आसान हो जाएगा। ऊपर का देखिए, नीचे क्या बनाना है 1 बनाना है, पहले 1 बनाना है। तो ऊपर जो है 4 इंटू इतना और बाई 20 है, 20 को हम क्या करेंगे 5 से ऊपर मल्टीप्लाई 5 से नीचे, तो ये 1 बन जाएगा, डिजिटल सम 1 बन जाएगा। चलिए ऊपर इसका डिजिटल सम आप देख सकते हैं क्या है 5 3 8 है, 5 3 8 है, और 8 का डिजिटल सम 1 बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 125 इंटू 8 इंटू 8, पहले नीचे 1 बनाएंगे, इसके बाद इसका तो 1 है ही, तो आप इसको 1 बनाने का दिक्कत नहीं। अब नीचे जो डिनोमिनेटर है सभी का डिजिटल सम 1 बन चुका है, तो आप सिर्फ डिनोमिनेटर का जो न्यूमिनेटर है जो अंश है उसका डिजिटल सम लगा दीजिए। यहाँ देखिए 4 1 5 और 5 3 15, 4 5 3 15 5 75, 7 5 12 आ जाएगा। 12 का देखिए ये क्या है, आपको इसको 4 1 5 और 5 3 15 और 15 5 75 आएगा, और 75 का 7 5 12, डायरेक्ट आप 3 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 3। यहाँ देखिए 6 1 7 और इसका -1 लिख दीजिए, तो -7 आ जाएगा। इसका आप कह सकते हैं -1 है और ये 7 है। ओके, इसका ये क्या है 100 1 7 हो गया। ओके, चलिए यहाँ गया आपको 7 और 14 में से 3 जाएगा, माइनस का आएगा, डेट इज माइनस का 2, डेट इज कह सकते हैं आप इस 7 आ जाएगा। आप 9 ऐड करेंगे तो इस 7 आ जाएगा, मतलब पॉजिटिव रिमाइंडर देखना चाहे तो 7, नेगेटिव -2। तो अब ऑप्शन में देख लीजिए किसका 7 है, तो यहाँ ये तो होगा नहीं, 4 है तो
5 3 8 1 9 2 आ गया, ये भी नहीं होगा। चलिए 6 2 8 2 10, इसका 1 आ गया, ये भी नहीं होगा। अब इसका देख लीजिए 3 2 5 3 1 4 4 2 6 आ गया, 6 आ गया। तो ऑप्शन मैच ही नहीं किया, क्या ही मिस्टेक है क्या? देख लीजिए एक बार देख लेंगे तो यहाँ 25 25 15 15, ओके। नीचे आपको आ गया 2, नहीं 2, तो हम 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए ताकि 100 बन जाएगा, ओके। 5 3 8 8 64 और यहाँ ये बन गया, ठीक है। चलिए नीचे डिजिटल सम 1 बन गया, यहाँ तो है ही 1। अब इसका निकालेंगे 4 1 5 4 1 5 5 15 15 5 75 7 5 12 1 3 आ गया। चलिए अब यहाँ देखते हैं 101 7 8 7 56 6 5 11 और 11 2 आ जाएगा। तो 2 का हम -7 लिख दिए हैं। हाँ तो 2 का -7 तो लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। 101 7 इसको -7 और प्लस का 2 लेंगे, ठीक है। चलिए 101 7 इसको भी सही है, तो सही है। तो गलत कहाँ आ जा रहा है वो देख लेते हैं। 7 7 14 14 और 3 11 3 14 होता है, माइनस का होगा, ठीक। माइनस का 2 मतलब 7। तो ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है? 5 3 8 1 9 2 कट गया, 6 2 8 2 10 1 आ गया, 3 1 4 2 6 आ गया। एक बार फिर से मैं बनाता हूँ, हो सकता है कहीं मिस्टेक हो, पकड़ में नहीं आता रहता है, ऐसे लिख देते हैं तो वही बार बार दिमाग में चलता। चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन। 15/4 है इंटू 41/25 है, ओके। प्लस मैं कैंसिल नहीं करता हूँ, विदाउट कैंसिल किए करता हूँ। -601 है और 101 है, ठीक। इसमें डिजिटल सम अगर आप लगाते हैं डिजिटल सम तो क्या होगा देखिए, यहाँ 4 को आपको 1 बनाना है। 4 को 1 बनाने के लिए क्या कीजिए, 7 से ऊपर भी नीचे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ 25 5 2 7, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे तो 1 बन जाएगा। यहाँ क्या करना है, 5 3 8 है तो 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 1, यहाँ तो बना ही है। अब जो डिजिटल सम है यहाँ पे देखिए, इसको हम लिख देते हैं -2, 6 × -2। जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, ठीक ना, थोड़ा आराम से करते हैं। 4 1 5 और 5 चौका 20, 4 1 5 5 चौका 20 और 20 का क्या होता है 2 हो जाएगा। चलिए प्लस का 6 1 7 और इसको -1 लिखते हैं, 6 1 7 -1 कर देते हैं। चलिए अब इसको करते हैं -1। अब यहाँ देखिए हम कह सकते हैं 6 दूना 12 24, -24 का आ जाएगा -6 -7 -7, ओके। चलिए अब ये हम कह सकते 7 7 1420 आ गया, क्या आ गया 20। तो इसका डिजिटल सम क्या है, माइनस का 2 और प्लस का हम 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 7 आ जाएगा। तो डिजिटल सम 7 आ रहा है। ऑप्शन ऐसा हो सकता है मिस्टेक से, ये मैं खुद से बनाया हूँ तो हो सकता है मिस्टेक हो ऑप्शन में, तो 2.20, ओके। ये तो होगा नहीं, 4 है, ये 5 3 8 1 9 है, इसका डिजिटल सम 2 है, ये भी नहीं होगा। और 100 2 8 8 2 10, इसका डिजिटल सम 1 है, ये भी नहीं होगा। 3 1 4 4 2 6 आ रहा है, नहीं ये अप्रॉक्स में आंसर लिखा गया क्या, चलिए 4 2 6, ये भी नहीं होगा। देखिए इस चारों ऑप्शन में से कोई नहीं मैच कर रहा है। आप ये ध्यान रखिए, इसका डिजिटल क्या आ रहा है 7 आ रहा है। मैं इसका एग्जैक्ट आंसर निकाल दे रहा हूँ, ठीक ना, एग्जैक्ट आंसर निकाल के बता रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ देख सकते हैं ये क्या है, 15 × 41 बाई आप कह सकते हैं 100 है। ये क्या है, 16 इंटू कह सकते हैं 8/1000 है, ठीक ना, -610/1000 है। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, लेकिन डिजिटल सम बता रहे इसलिए हम डिजिटल सम 1 0 ऊपर नीचे लगा दीजिए। तो आप सबको ऐड करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई 15 15 का 60 और 1 15 का 60 और 1 61 0 प्लस 16 है 128 और माइनस का 610/1000, ठीक ना। चलिए अब यहाँ देखिए, मैं एक करता हूँ कि इसको ऐड कर लेता हूँ पहले और फिर मैं 8 और ये आ जाएगा 5 2 7 और ये आ जाएगा 2 1 1 2 और 6 -601/1000, ओके। चलिए तो ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 7 7 7 और ये आ जाएगा 6 में से आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 5/100।
तो इसका आपको जो आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 5.677 ये आ रहा है। तो इसमें कोई ऑप्शन ऐसा नहीं दिया गया, मिस्टेक हो सकता है। अब इसका देखिए डिजिटल सम आज 7 आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो देख सकते हैं आप 6 5 11 11 7 18 इसको हटा दीजिए, 6 5 11 7 18। अब इसका डिजिटल सम क्या 7 आ रहा है, तो आप इसमें कोई एक ऐसा ऑप्शन हटा देंगे। मान लिया मैं ये भी हटा दिया, और यहाँ आप ऑप्शन के जगह सही क्या करेंगे 5.677 कर देंगे, ठीक ना। वो मिस्टेक हो गया था, ऑप्शन सही नहीं था, मिस्टेक था, ठीक। तो आप देखिए अब ऑप्शन से करते तो इसका 7 आता, तो आप क्लिक कर देते। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब एक क्वेश्चन देखिए क्या है, सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा जिसे जब 15 18 24 से विभाजित किया जाता है हर बार शेषफल जो है 8 बचता है और 20 से पूर्णतः विभाजित होता है। अब ऐसे क्वेश्चन में जैसे में ये सिंप्लीफिकेशन ये सब है, तो इसमें तो सभी कोई डायरेक्ट लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में लगाना है तो थोड़ा आपको ये सोल्व करने का प्रोसेस आएगा, तभी आप लगा सकते हैं। अगर आप इसका सोल्यूशन नहीं जानते हैं, तो आप डिजिटल सम भी नहीं लगा सकते। इसमें अगर आप इसका सोल्यूशन नहीं भी जानते ना, और डिजिटल सम निकालना जानते और बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन जानते तो कर देते। लेकिन इसका आपको पता होना चाहिए, इसका कंसेप्ट पता होना चाहिए, इसका सोल्यूशन पता होना चाहिए, तभी आप इसमें डिजिटल सम भी लगा पाएंगे। सिर्फ डिजिटल सम आ जाने से क्वेश्चन कहिएगा बना देंगे, नहीं बनेगा, ठीक। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, इसका कंसेप्ट थोड़ा आगे, आपको एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है, लेकिन हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं डिजिटल सम उसका एक एग्जाम्पल ले लो। बाकी और बहुत जगह लगता है, तो हम आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे वहाँ बताएंगे। बाकी यहाँ के लिए देखिए अभी, जैसे सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा जिसे जब 15 18 और 24 से विभाजित किया जाता है तो 8 बचता है। तो ये आपको एलसीएम एचसीएफ का है, जो संख्या 15 से भी विभाजित हो और क्या दे एचसीएफ 8 हो, जो संख्या 18 से भी विभाजित हो और एचसीएफ रिमाइंडर क्या दे 8 दे, जो संख्या 24 से भी विभाजित हो और रिमाइंडर क्या दे 8 हो। इस तीनों केस में 8 दे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस तीनों का एलसीएम लेते हैं। 3 डिफरेंट नंबर से डिवाइड करने पे एक ही रिमाइंडर आए, इसके लिए हम क्या करते हैं एलसीएम ऑफ 15 18 और 24 करते हैं, ठीक। और इतना प्लस 8 कर देते हैं, ठीक। इसका मेन सोल्यूशन का यही प्रोसेस है। अब हम बिना एलसीएम निकाले, बिना कैलकुलेट किए डायरेक्ट आंसर कर देंगे। कैसे देखिए, अगर इसका एलसीएम है तो एलसीएम क्या होता है, जो संख्या आएगा वो जरूर 15 से भी विभाजित होगा, 18 से भी विभाजित होगा और 24 से भी विभाजित होगा। अब ये संख्या जो एलसीएम आएगा हमारा 18 से डिविजिबल है, क्या है 18 से डिविजिबल है, कह सकते हैं 18 का मल्टीपल होगा, और 18 का मल्टीपल यानी 9 का मल्टीपल होगा। तो इसको एलसीएम निकालने का जरूरत नहीं है, इसका डिजिटल सम डायरेक्ट 0 आएगा, पूरा आंसर आपका ये आएगा। अब जो आंसर आएगा उसका मैं डिजिटल सम देख रहा हूं, तो क्या आएगा डिजिटल सम 8 आएगा। आप यहाँ का है सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग, तो अंकों का योग आप निकालेंगे, वही तो डिजिटल सम होता है। तो हम डायरेक्ट डिजिटल सम निकाले हैं तो अंकों का योग का डिजिटल सम आ गया। अब इसमें देखिए कौन ऐसा संख्या है जिसका डिजिटल सम 8 देगा, वही हमारा क्या होगा अंकों का योग होगा। तो 8 कौन देगा, देखिए 7 1 8 ये आ गया, 6 1 7 ये नहीं हो पाएगा, 5 1 6 नहीं हो पाएगा, 8 1 9 0 नहीं हो पाएगा। मात्र यही है एक ऐसा संख्या जिसका डिजिटल सम 8 आ रहा है, तो आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। तो बिना आप एलसीएम निकाले, बिना कुछ किए डायरेक्ट आंसर बता दे। और ये बताए कब, अब इसको क्या करेंगे मार्केट में कि बिना सोल्यूशन के आप लीजिए आंसर बता दीजिए। लेकिन क्या जो एक कंसेप्ट नहीं समझेंगे क्या वो लगा पाएंगे, नहीं लगा पाएंगे। तो आपको एक कंसेप्ट आना जरूरी है, उसका कंसेप्ट आना जरूरी है, तभी आप डिजिटल सम लगा सकते हैं, ठीक। चलिए कितना देर हो चुका है, 39 मिनट, चलिए ठीक है। अब एक दो है आपको जो कि जहां पे आप फेल्ड हो जाएगा रूल, उसके लिए कि फ्रैक्शन के केस में डिनोमिनेटर में डिजिटल सम 1 बना के ही फ्रैक्शन का डिजिटल सम बताया जाएगा। ये मैं बता चुका हूँ, सारा चीज़ बता चुका हूँ, बस उसको लिख दिया हूँ एक बार कि जो फ्रैक्शन होगा उसको हर को डिजिटल सम 1 बना के। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन के केस में डिजिटल सम निकालने को उसे डेसिमल में बदल के कर सकते हैं। टर्मिनेटिंग मतलब जो मान लीजिए 15
15 बाई सॉरी यार, चलिए 15 बाई आपको मान लीजिए है आपको 125। अब इसका डिजिटल सम निकालना है, तो आप इसको देख सकते हैं 5 का क्यूब है तो टर्मिनेटिंग है, तो इसको आप 8 से मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे डेसिमल में बदल लीजिए, फिर उसका निकाल दीजिए। तो मैं बोल चुका हूँ। चलिए, जब सिंपलेस्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर 3 या 3 का कोई मल्टीपल हो तो डिजिटल सम नहीं निकाला जाए, ये भी मैं बोल चुका हूँ, बाकी लिख दिया हूँ। जब कोई भी आपको ऐसा फ्रैक्शन है, मान लीजिए 17 बाई मान लीजिए 6 है, 17 बाई क्या है 6 है, तो इसका आप डिजिटल सम 1 बना ही नहीं सकते। आप किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कीजिएगा इसका डिजिटल सम नहीं आएगा। हम वैसे भी बता चुके हैं 3 या 3 का कोई भी एक फैक्टर हो, 3 का एटलीस्ट केवल अगर 3 का एक ही फैक्टर होगा या 3 का कोई भी मल्टीपल होगा तो उसका डिजिटल सम क्या आना है, या तो 3 आएगा या 6 आएगा। अगर 9 का वो बन जाता है तो फिर 0 आ जाएगा। आप किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कराएंगे जो डिनोमिनेटर होगा इसका डिजिटल सम 1 नहीं बना सकते। अप्रोक्सीमेट आंसर के केस में, जब आंसर अप्रोक्सीमेट में लगभग में दिया गया है तो वहां डिजिटल सम नहीं अप्लाई करेंगे। ठीक, क्वेश्चन का डिजिटल सम 1 से अधिक बराबर आ जाए तो स्थिति में हाँ वही है, ये भी बता चुके हैं। जब किसी क्वेश्चन के आंसर का ऑप्शन आप डिजिटल सम से मिलाते हैं, अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन मैच कर गया, डिजिटल सम बराबर आ गया, तो उस केस में या तो कैलकुलेट कीजिए, पूरा सोल्व कीजिए, या यूनिट डिजिट डिवाइजर और भी बहुत सारा है वो सब लगा के क्लिक करना है। मतलब आंसर जो आंसर नहीं हो सकता जितना को आप डिसलेक्ट कर दीजिए, डिसलेक्ट कर करके उसमें लास्ट जो एक बच जाएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक, तो आज के लिए यही है, इतना ही है। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां हम बात करेंगे आपको डिवाइजर के बारे में। लगभग आपको 1 से 2 क्लास, मैक्सिमम 2 क्लास और बचा है, जिसमें हम आगे आपको बात करेंगे डिवाइजर के बारे में और हमारा नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा। चलिए, अब इसी का मैं पीडीएफ का भी क्वेश्चन करा ही दे रहा हूं। नंबर्स